जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावाला योग केंद्र, जीरावाला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की मूवमेंट का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। धीरे धीरे अपने आप शरीर स्थिर हो रहा है, सांसें मंद हो रही है और मन शांत हो रहा है। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। इंस्टेंट सांसों में बदलाव, मंद सांसें, स्थिर शरीर। तीन ओंकार पूरक। पूरक। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, वर्टिकल स्ट्रेच, ऊर्ध्व दिशा में खिंचाव,
नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, शरणागति भाव, मस्तिष्क को जमीन पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाइए, धीरे से आंख खोलेंगे। कोरोना से जंग योगा के संग इस श्रेणी में कल कई सारे फोन आए, कई लोगों ने संपर्क किया। बहुत सारे नए साधक थे जो कभी योगा अभ्यास किया नहीं, कभी विधिवत उसका शिक्षण लिया नहीं, कहीं ट्रेनिंग नहीं की, बिल्कुल नए साधक हैं। उनके लिए आज सेशन है कि योगाभ्यास कैसे किया जाए। उन्हें पता नहीं है कि सही तरीका क्या है। सबसे पहले हम अक्सर रिपीट करते हैं, 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले एक बात को जान लीजिए, योगा कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। योगा एक सार्वभौमत्व यानी सर्वांग सुंदर, सर्वांग रूप से शरीर को, मन को, प्राण को और चित्त को इफेक्ट करने वाला एक साधना का क्रम है। शरीर पे इफेक्ट होती है, मन पे इफेक्ट होती है, मन का डीपर पार्ट चित्त पे इफेक्ट होती है, हमें चलाने वाला प्राण उस पे इफेक्ट होती है। मतलब फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, प्राणिक बॉडी और सूक्ष्म शरीर, इन सब पे उसकी इम्पैक्ट होती है। तो इसे किस तरह करना चाहिए? सबसे पहले जितना हो सके उतना ही अभ्यास कीजिए। ज्यादा करेंगे ज्यादा फायदा होगा ऐसा नहीं है। कम खाते हैं तो जल्दी हजम होता है, ज्यादा खाते हैं तो कब्ज होती है। वही सिद्धांत योगा के अभ्यास में भी एप्लीकेबल है। ज्यादा करेंगे तो आपका शरीर थक जाएगा और एनर्जी लॉस होगी। इसलिए जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही अभ्यास कीजिए। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस। आप क्या कर रहे हो? आप इस तरह इसे घुमा रहे हो तो रिस्ट पे क्या हो रहा है, सांस पे क्या हो रहा है, यानी क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है, दोनों बातों का ध्यान, इसे कहते हैं कंप्लीट अवेयरनेस। तीसरी बात, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। पूर्णपणे योगा में ही रहिए, फुली कॉन्सेंट्रेटेड रहिए, तभी आप सही मायने में उसका फायदा जान पाएंगे। ये 3 बेसिक बातें हैं। योगाभ्यास धारणाओं के साथ किया जाता है। धारणाओं यानी हमारे मन की, हमारे चित्त की अवस्था। सबसे पहले होती है देह धारणा, यानी जब भी हम योगा का अभ्यास करते हैं हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट हो रही है उसको बंद आंखों से महसूस करना है। यानी जिस ऑर्गन पे इफेक्ट हो रही है, जहां पे दबाव, तनाव, खिंचाव, प्रेशर जहां भी हो रहा है वहां पे मन को ले जाना है और उस ऑर्गन को महसूस करना है। वहां पे जो बदलाव हो रहा है उसे महसूस करना है। इसे कहते हैं देह धारणा। दूसरी है प्राण धारणा। जब भी योगा का अभ्यास करते हैं हमारी सांस पे क्या इफेक्ट होती है हमें पता नहीं। कई बार सांस रुक जाती है, सांस की गति चेंज हो जाती है, तेज सांसें चलने लगती है, सांसें और मंद हो जाती है, कुछ क्रिया में सांसें बिल्कुल नहीं सी हो जाती। तो प्राण पे, सांस पे क्या इफेक्ट होती है उससे जानने की क्रिया को कहते हैं प्राण धारणा। पहली देह धारणा, दूसरी प्राण धारणा, तीसरी चित्त धारणा, यानी मन की क्या अवस्था है। आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, आपने आसानी से किया, जबरदस्ती किया, आपको खुशी हुई, नहीं हुई, मन पे, मन के डीपर पार्ट पे होने वाली इफेक्ट को महसूस करने को चित्त धारणा कहते हैं। तो योगाभ्यास 3 धारणाओं के साथ, देह धारणा, प्राण धारणा और चित्त धारणा। तो जो भी नए साधक है, आज हम एक पूर्ण अभ्यास करेंगे कि ताकि हमारे पूरे शरीर की इम्यून सिस्टम कैसे जगे, पूरा शरीर कैसे अलर्ट हो, फ्लेक्सिबल हो, हल्का फुल्का हो, पूरा शरीर कैसे जीवंत हो। पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक हम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपकी अवेयरनेस बनी रहेगी, आपकी कैपेसिटी आप मेंटेन करेंगे, फुल्ली इन्वॉल्व होने का प्रयत्न करेंगे और तीनों धारणाओं के साथ अभ्यास करेंगे।
ये मेरी आपसे विनंती है। योगा में जल्दबाजी नहीं होती, योगा में क्वांटिटी कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी कंसेप्ट है। जितना भी कीजिए खूब ध्यान से कीजिए, समझ के कीजिए, और अपने आप पे क्या इफेक्ट हो रही है उसको पूर्णतया महसूस करते करते योगा का अभ्यास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म क्रिया हम आज पूर्ण शरीर को अलर्ट करेंगे। पूर्ण शरीर की क्षमता का विकास के लिए सबसे पहले शरीर का छोटा अंग पैरों की उंगलियां, पैर की उंगलियां दबाइए और दबाइए। आंखें बंद, आंखें बंद और मन को पैरों की उंगलियों पे ले जाइए। दबाने से क्या हुआ है, दबाइए और दबाइए। देह धारणा, उंगली को दबाने से क्या हो रहा है, कहां पे तनाव, कहां पे दबाव, कहां पे खिंचाव। खूब ध्यान से दबी हुई उंगली को बंद आंखों से महसूस करें। धीरे से पेट की ओर खींचेंगे, रिवर्स खींचिए। देह धारणा, प्राण धारणा, सांसों पे क्या हो रहा है, और चित्त धारणा, आपकी अवस्था क्या है। आगे दबाएंगे, पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, अवेयरनेस बनी रहेगी। आगे पीछे मध्य में। यूं उंगलियों का सूक्ष्म व्यायाम हो गया। अब पूरे पंजे को इफेक्ट करने वाली कोशिश। आगे दबाइए पंजा और आगे दबाइए। आंखें बंद। सारा ध्यान पंजों पे हो रहे बदलाव पे ले जाइए। दोनों पंजे दबने से पूरे पैरों में खिंचाव का अनुभव होगा। हम क्रिया कर रहे हैं, पंजे की इफेक्ट हो रही है शरीर के अन्य अंगों पे, महसूस करें और दबाइए और दबाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, चेक कीजिए सांसों को। आप बर्दाश्त कर सकते हो, चित्त को चेक कीजिए। धीरे से पेट की ओर खींचेंगे और खींचिए और खींचिए। कंप्लीट अवेयरनेस, क्या हो रहा है शरीर पे, क्या हो रहा है सांस पे, क्या हो रहा है मन पे, क्या हो रहा है। मध्य में आएंगे। उंगलियां, फिर पंजे का अभ्यास हो गया। अब घूंटी, एंकल, जहां पैर पंजे पैर से जुड़ते हैं उस हिस्से का, वहां पे एक हड्डियों का मजबूत बंध है, एक वहां पे बोन्स का सेटिंग है। तो इन दोनों एंकल के स्थान को हम सक्रिय करेंगे, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। तीसरा, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे अवेयरनेस के साथ। सुनो, 1 2 3, आंखें बंद और अवेयरनेस, धारणा। 4 5 6 7 8, उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। उंगलियां, पंजा, घूंटी हो गई। अब हमारा घुटना, हम घुटने को एक्टिव करेंगे। तो क्या करेंगे, इस तरह नीचे पकड़ लीजिए। थाई से घुटना स्थिर होगा, घुटने से पैर के पंजे की मूवमेंट होगी। अवेयरनेस के साथ 1 2 3 4 5 6, उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6। पैर सीधा करेंगे। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6, उल्टा। 1 2 3 4 5 6। सांसों की गति में बदलाव महसूस कीजिए। थोड़ा भी ज्यादा हुआ तुरंत सांसें बदल जाएगी। तीनों धारणाओं को साथ में ही रखें। आप
पिंडली पे इफेक्ट करनी है, इस हिस्से पे। तो एडी को बनाए रखिए और थाइस को ऊपर नीचे बार बार करना है, इस तरह। एडी जमीन पे फिक्स, बार बार पिंडली को जमीन से टकराइए, आंखें बंद अवेयरनेस के साथ। विश्रांति, सांसों पे ध्यान। अब घुटने को, जॉइंट्स को दोबारा थोड़ा सक्रिय करेंगे। राइट लेग उठाइए, फोल्ड कीजिए, दबाइए, दबा के रखिए, दबाइए और दबाइए। एक, जमीन से टच नहीं करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे पैर को उठाएंगे, इसी तरह अवेयरनेस के साथ फोल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्राम। पिंडली, घुटना। अब थाइस के लिए हम दोनों पैरों को शेक करेंगे। आंखें बंद, देह धारणा, दोनों पैरों में क्या हो रहा है महसूस करें। मूवमेंट कहाँ पे हो रही है, बाहर या भीतर। अगर भीतर मूवमेंट हो रही है तो भीतर मसल्स पे क्या इफेक्ट हो रही है। देह धारणा, प्राण धारणा, सांसों की गति पे ध्यान। चेक कीजिए सांसों की अवस्था नॉर्मल है या एबनॉर्मल। चित्त धारणा, मन की अवस्था क्या है। आप आसानी से कर रहे हो, मेहनत करनी पड़ रही है, अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा, एंजॉय कर रहे हो। विश्राम। पूरे पैर के अंगूठे से थाइस तक। अब कमर का हिस्सा जो हम थाइस और कमर से जुड़ती है, यानी फिर पेट का हिस्सा, उसे अगर सक्रिय करना है तो योगा में बहुत अच्छी एक क्रिया है जिसे कहते हैं घंटी चालन। धीरे धीरे करनी है, स्लोली स्लोली। दोनों पैर को फैला देंगे। अगर हम तेज गति से करेंगे तो साइटिका नर्व्स खींची जाएगी और पेन शुरू हो जाएगा, इसलिए बहुत स्लो करेंगे। बड़ा सर्कल करेंगे ताकि कमर के, बैक की और स्टमक के पूरे हिस्से पे इफेक्ट हो, और अवेयरनेस के साथ करेंगे। तीनों धारणाओं को आज हमें साथ में ही रख के अभ्यास करना है। दोनों हाथ जोड़ेंगे, राइट से लेफ्ट, स्लोली स्लोली, बड़ा सर्कल शुरू। 1, 2 और स्लोली 3, 4, 5, 6, उल्टे राउंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सांसों पे ध्यान देखिए, थोड़ी सांसें जल्द हो गई है, शांत होने की। और पूरा कमर का हिस्सा, आप एग्जैक्टली स्पेसिफिक कमर। पैर को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट पैर को साइड में इस तरह देखिए। पोस्चर, राइट घुटना, राइट पैर फोल्ड हुआ और लेफ्ट सीधा, पंजा जमीन की ओर। अब लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयत्न और लेफ्ट साइड झुकने की कोशिश। जितना झुक सकते हो और झुकिए। अब हाथ को उठाइए, ऊपर खींचिए
और राइट हाथ लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयत्न करें। ये कमर के लिए एक साइड की कमर पे दबाव, एक साइड की कमर पे खींचाव। डटे रहिए और तीनों धारणाओं का अभ्यास करें। देह धारणा, शरीर पे कहां पे क्या हो रहा है, कहां पे दबाव, कहां पे खिंचाव, खूब ध्यान से महसूस करें। प्राण धारणा, सांसों की गति पे क्या इफेक्ट हुई, चेक कीजिए। और चित्त धारणा, मन की अवस्था क्या है। धीरे से मध्य में आएंगे, सांसें नॉर्मल, पुनः शरीर नॉर्मल हो रहा है। अब हमने एक्सट्रीम खींचाव दिया, यहां पे दबाव, यहां पे खींचाव। उसे न्यूट्रल करने के लिए इसका पूरक आसन है, हाथ टेक के मस्तिष्क को जमीन पे लगाना और पैर के पंजे को जमीन की ओर ले जाना। सांसें नॉर्मल, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से ऊपर आएंगे, एक साइड की कमर का अभ्यास था। अब बाकी का आधा हिस्सा पूरा करते हैं। धीरे से पैर चेंज करेंगे, राइट को सीधा किया, लेफ्ट को फोल्ड किया। अवेयरनेस, धारणा का अभ्यास हाथ में चल रहा है। राइट हाथ से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, लेफ्ट को सीधा किया, मस्तिष्क से किया। अब जितनी हमारी क्षमता है उतना हम खींच के राइट पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयत्न करेंगे। आंखें बंद, पूरा ध्यान शरीर पे, कहां पे दबाव, कहां पे तनाव, खिंचाव। सांसों की इफेक्ट क्या है, प्राण धारणा, चित्त धारणा। आप कंफर्टेबल हो, धीरे से मध्य में आएंगे, पुनः शरीर नॉर्मल हो रहा है। अब और नॉर्मल करने के लिए दोनों हाथ को टेक देंगे और मस्तिष्क को जमीन पे टच करेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, विश्रांति। कमर का हिस्सा हो गया, अब पेट का हिस्सा। पेट के लिए कई आसन है। 60% आसन पेट और पीठ के लिए है। हम सबसे इंपॉर्टेंट मुद्रा नमन मुद्रा करेंगे, जिसकी इंपैक्ट स्टमक पे, लिवर पे, पेनक्रियास पे, पैरों के स्थान पे और भीतर मणिपुर चक्र यानी एड्रिनल ग्लैंड पे होती है। पार्ट 3 नमन मुद्रा पार्ट 3 करेंगे आज। स्टमक के इंपैक्ट के लिए जितना हो सके आगे झुकना है, पेट पे दबाव को महसूस करना है और तीनों धारणाओं के साथ 1 मिनट तक इस मुद्रा का अभ्यास करना है। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। इसे योग मुद्रा भी कहते हैं, नमन मुद्रा भी कहते हैं। आगे दबने से पेट में दबाव, पीठ में खिंचाव। पेट में दबाव होने से एड्रिनल ग्लैंड पे इफेक्ट होती है और मस्तिष्क में से ऐसे स्राव का सीक्रेशन होता है, हमारा घमंड, ईगो, अभिमान, गर्व पिघलने लगता है। मणिपुर चक्र यानी ऊर्जा का केंद्र सक्रिय हो जाता है और पीठ में खिंचाव होने के कारण हमारे मन, शरीर, हमारे माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। ओवरऑल एनर्जाइज हम हो जाएंगे, हमारी भीतरी क्षमताएं बढ़ती है। नमन मुद्रा पार्ट 3 हाथ इंटरलॉक करेंगे। ये स्टमक के लिए कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरक। आगे झुकेंगे जितना हो सके। रे
देह धारणा, पेट पे दबाओ, पेट में खिंचाओ। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, मस्तिष्क और नीचे, पीठ में खिंचाव को महसूस कीजिए, पेट में दबाव को महसूस कीजिए। यह देह धारणा का अभ्यास हुआ। अब प्राण धारा, सांसों की गति को महसूस करें। सांसों पे क्या इफेक्ट हुई है चेक कीजिए। अब चित्त धारणा, आप एंजॉय कर रहे हो या आप जबरदस्ती इस आसन में खड़े हो, आपको पेन हो रहा है, आपकी जो भी नैसर्गिक मन की अवस्था है उसको जांचिए। होनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे पेट के लिए हुआ। अब हम करेंगे बैक के लिए, हमारी पीठ के लिए उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। उष्ट्रासन एक साथ आप सब प्रकार कर सकते हो, बारी बारी एक में से दूसरे में जा सकते हो या एक प्रकार करके दूसरा प्रकार कर सकते हो। जिस भी लेवल तक आप जा सकते हो जाइए। फिर उष्ट्रासन के साथ दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे ताकि हमारा डायफ्राम ढीला हो और हमारी चेस्ट का एक्सपांशन हो, लंग्स में शुद्ध हवा का संचार हो। मस्तिष्क को पीछे ढकेल देना है ताकि गले में, थायराइड ग्लैंड में हमारा यहाँ पे भी खिंचाव हो। अब करेंगे उष्ट्रासन के चारों आसनों का अभ्यास। आज हम पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक का अभ्यास कर रहे हैं। प्रत्येक ऑर्गेन का अभ्यास अवेयरनेस के साथ, धारणा के साथ कर रहे हैं। उष्ट्रासन करेंगे, घुटने पे आ जाएंगे, दोनों हाथ कमर पे आगे पुश कीजिए, पीछे बैंड होने का प्रयत्न, आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ, पीठ में खिंचाओ, पेट में खिंचाओ। चेक करें, अपने आप को चेक करें। बंद आंखों से पूरे शरीर का निरीक्षण कीजिए। दूसरा प्रकार, घुंटी पकड़ने का प्रयत्न। स्थिरता, देह धारणा चेक कीजिए पूरे शरीर को, मस्तिष्क की अवस्था, गले की अवस्था, गर्दन की अवस्था, कंधों की अवस्था, पीठ की अवस्था, चेस्ट की अवस्था, पेट, घुटना और पैर की उंगलियां। अब लंबी गहरी सांस लेंगे। अवेयरनेस के साथ जब हम लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, काफी और ऑर्गन भी सक्रिय हो रहे हैं। प्राण धारणा पे खूब ध्यान। धीरे से एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। आंखें बंद, सिर्फ शरीर पे ध्यान। क्या हुआ? नैसर्गिक सांस कैसी है? मन की अवस्था क्या है? पेट, पीठ दोनों हो गया। अब हमारी नाभि से साइड का शरीर, ये जो पीछे का पसलियां हैं और फिर बगल और फिर कंधे, इन्हें अगर हमें प्रभावित करना है तो पर्वतासन बैठक स्थिति में
अगेन डायफ्राम के लिए लंबी गहरी सांस, तीनों धारणाओं के साथ। हाथ पैरेलल कीजिए, हथेली आसमान की ओर, धीरे धीरे मस्तिष्क की ओर ले जाइए, इंटरलॉक कीजिए, खींचिए। आप आपके हाथ को खींच रहे हैं, आप नहीं खींचे जा रहे हैं। आप दृष्टा बन जाइए और हाथों की खींच को महसूस करें। खींचिए और खींचिए और खींचिए, मस्तिष्क ऊपर और खींचिए। आंखें बंद, देह धारणा, शरीर पे कहां पे खिंचाव का अनुभव हो रहा है। पूरे शरीर को चेक कीजिए, कहां क्या इंपैक्ट हो रही है। पीठ में खिंचाओ, कमर में खिंचाओ, पसलियों में खिंचाओ, बगल में खिंचाओ, कंधों पे खिंचाओ, कोहनी में खिंचाओ, हथेलियों में खिंचाओ। सांसों की गति को चेक करें। जब ज्यादा खिंचाव होता है तब गति बढ़ जाती है। मन की अवस्था को चेक कीजिए। चित्त धारणा, धीरे से हाथों की पकड़ छोड़ देंगे। इसी अवस्था में विश्राम। इस तरह शरीर नॉर्मल हो रहा है महसूस करें। हृदय और चेस्ट। हृदय के लिए ओमकार और ध्यान का अभ्यास करेंगे, चेस्ट के लिए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, लंग्स के लिए अब कंधे आगे, उसके लिए हम डेली करते हैं शोल्डर रोटेशन। 5-5 बार कर लेते हैं। चलो सांस के साथ। उल्टे राउंड। गले का हिस्सा, गर्दन का हिस्सा, उसके लिए हम ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास करेंगे। स्लोली अगेन धारणाओं के साथ। शुरू। 1 2 3 4 5। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5। अब पूरे चेहरे के लिए, पूरे हमारे फेस को एक साथ अगर प्रभावित करना है तो सी मुद्रा का अभ्यास है। हाथ को टेक देंगे, सांसें नॉर्मल। पूरे शरीर को चेक कीजिए, कहीं भी असुख नहीं है। आप धीरे से जीभ को बाहर खींचेंगे और आंखें ऊपर खींचेंगे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, नाक से सांसें चलती रहेगी। जीभ को नीचे खींचना है, आंखों से ऊपर, पूरे चेहरे को खूब खींचना है और दृष्टा बन के खिंचाव को महसूस करना है। विश्रांति। आंखें बंद। देह धारणा, चेहरे को महसूस करें। सांस को चेक कीजिए और शरीर नॉर्मल हो रहा है उसे महसूस करें। अब मस्तिष्क का पार्ट बचा। मस्तिष्क के पार्ट पे 2 तरह की इफेक्ट हो सकती है। एक वहां पे
फिजिकल इफेक्ट, यानी वहां पे रक्त संचार बढ़ाना होता है तो सारे ऑर्गेन तरोताजा हो जाते हैं। दूसरा, वहां पे कंपनों को भेजना होता है, हम ओंकार से कंपनों को भेज सकते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हमें विपरीत कर्णी मुद्रा का अभ्यास करना होता है, जिसमें मस्तिष्क नीचे और पैर ऊपर होते हैं। और एक अभ्यास है भूनमनासन का, हम वो अभ्यास करेंगे जिससे हमारे पैर खड़े हो जाएंगे, मस्तिष्क नीचे होगा और मस्तिष्क के हिस्से में रक्त संचार बढ़ेगा। पूरे चेहरे पे रक्त बढ़ता है, मस्तिष्क में पिट्यूटरी, पिनियल, हाइपोथैलेमस, छोटा ब्रेन, बड़ा ब्रेन, पूरे मस्तिष्क का हिस्सा तरोताजा हो जाता है। करेंगे, देखिए किस तरह। अपने आप साइड पे दिखाता हूं, कोशिश कीजिए। किसी को चक्कर आ रहे हैं, बहुत ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो नहीं करेगा। बाकी सब यथाशक्ति खुद की क्षमता के साथ, अवेयरनेस के साथ, धारणा के साथ करेंगे। इस तरह हाथ को इंटरलॉक करना है, मस्तिष्क को वहां फंसाना है, हाथ दीवार की तरह बन जाएंगे, मस्तिष्क फंस गया वहां पे, दोनों पैर जुड़े हुए, धीरे से घुटने से पैर सीधे करने हैं और धीरे धीरे पैर को जितना आगे ला सकते हैं। स्थिर हो जाना है। अयो हाँ ले जाओ, हाँ ले जाओ। देह धारणा, शरीर को चेक कीजिए। प्राण धारणा, सांस को चेक करें। चित्त धारणा, मन की अवस्था को चेक करें। धीरे से घुटने टेक देंगे, हाथों का सपोर्ट लेके धीरे धीरे स्लोली स्लोली बैठक स्थिति में आ जाएंगे। विश्राम। इस तरह हमारा नए साधकों के लिए पूरे शरीर को सक्रिय करने के लिए, अलर्ट करने के लिए, पूरे शरीर में छिपी हुई इम्यून सिस्टम को जगाने के लिए पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक का अभ्यास था। याद कीजिए, पैर की उंगलियां, फिर पंजा, फिर घुंटी के लिए पंजों को गोलाकार घुमाना, फिर घुटने के लिए घुटने को राउंड घुमाना, फोल्ड करना, थाइस के लिए फिर शेकिंग क्रिया, कमर के लिए घंटी चालन, साइड की पसलियों के लिए हमने साइडवर्ड बेंड किया, वर्टिकल स्ट्रेच किया, उष्ट्रासन किया, कंधों की, गर्दन की, फेशियल की और मस्तिष्क की। इस तरह पूरे शरीर को हम सक्रिय कर सकते हैं, लेकिन बिना धारणाओं के अभ्यास मैकेनिकल हो जाएगा, एनर्जी लॉस होती है, याद रखिए। अब हम कपालभाति यानी कि फेफड़ों के लिए प्राणायाम, अगेन फेफड़ों के लिए, ओंकार मस्तिष्क के लिए, और थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास अगेन मस्तिष्क के लिए, पूरे शरीर की एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम के लिए, हमारे चक्र तंत्र के लिए करेंगे। बटरफ्लाई स्किप करते हैं, आप डेली बटरफ्लाई करते हो। बैठक स्थिति क्षमता काफी हो गई है, इसलिए श्वसन नाक शुद्धि से शुरू करते हैं। श्वसन नाक शुद्धि आवश्यक है ताकि सांसें नॉर्मल तरीके से चले। चेक कीजिए। श्वसन नाक शुद्धि करने के पश्चात कुछ पल के लिए सांसें बंद हो जाती है। कपालभाति का अभ्यास 40-40 एक नासिका से, 80 दो नासिका से। नैसर्गिक यानी जितनी खुद अपने आप होती है, कोशिश कीजिए। पेट खींचा जाएगा और नाक से सांस को बाहर फेंकेंगे। प्रत्येक स्ट्रोक का आपको एक्सपीरियंस हो, अवेयरनेस बनी रहे। राइट बंद, लेफ्ट से रिच, पूरा शुरू।
देह धारणा कीजिए, शरीर को बिल्कुल स्थिर पाएंगे। प्राण धारणा कीजिए, जगी हुई प्राण शक्ति को महसूस करेंगे और मंद सांसें। चित्त धारणा करें, स्थिरता, एकाग्रता, शून्यता, निर्लेपता, लय अवस्था। कंप्लीट अवेयरनेस, क्या हो रहा है। बाकी का आधा राउंड, लेफ्ट बंद, राइट से रिचा, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। शरीर पे क्या इफेक्ट हुई देह धारणा का अभ्यास। शरीर अपने आप स्थिर हो गया। सांसों पे क्या इफेक्ट हुई, सांसें मंद, संत और शांत हो गई, बंद भी हो गई। चित्त पे क्या इफेक्ट हुआ, मन शांत हो गया, बिना सोच का मन, स्थिरता और एकाग्रता अपने आप आ रही है। तीनों धारणाओं को भरपूर महसूस करें। सावधान। अब दोनों नासिका से एक राउंड करेंगे ताकि श्वसन मार्ग साफ हो जाए, लंग्स से कार्बन का निष्कासन हो जाए और बार बार नाभि की मूवमेंट से ऊर्जा तंत्र सक्रिय हो जाए। एक बार ऊर्जा तंत्र सक्रिय हो गया तो क्या होगा, हम जब सांस लेते हैं तब जो ऑक्सीजन भीतर आ रहा है वो जल्द प्राण वायु, प्राण में, प्राण ऊर्जा में परिवर्तित होगा और पूरे शरीर में ऊर्जा फैलने लगेगी। नैसर्गिक कपालभाति एक राउंड, रेचा पूरा शुरू। परिणाम को महसूस करें। देह धारणा, शरीर अपने आप स्थिर हो गया है। खूब ध्यान से फील कीजिए। सांसें अपने आप मंद हो गई है क्योंकि इतना कार्बन बार फेंका जा चुका है, शरीर को नए ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं। जब सांसें रुक जाए या मंद हो जाए तब समझिए आपका शरीर प्राण सबर है। शरीर स्थिर होगा, सांसें मंद होगी, अपने आप मन बिना सोच का हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। परिणाम को महसूस करें। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, तीनों धारणाओं एक साथ फलित हो रही है। सावधान। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। इस तरह कपालभाति का अभ्यास लंग्स के लिए, श्वसन मार्ग के लिए और ऊर्जा तंत्र को सक्रिय करने के लिए। अब करेंगे हम प्रच्छन्न क्रियाएं। दीर्घ श्वसन करेंगे, फिर प्रच्छन्न। दीर्घ श्वसन क्यों?
ताकि हमारे लंग्स और विकास हो, लंग्स और विकसित हो, डायफ्राम ढीला हो, अधूरी सांस की आदतें निकले और प्रति पल जब हम सांस लेते हैं, सांस के जरिए ज्यादा मात्रा में प्राण शक्ति को भीतर हम ले सके। प्राण शक्ति की लेवल बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगी, फिर पूरा शरीर फुल प्रूफ हो जाएगा। तो दीर्घ श्वसन की क्रियाएं करते हैं, अगेन अवेयरनेस के साथ, अपनी क्षमता के साथ। पहली क्रिया समान गति से रेचक पूरक, जितना पूरक करेंगे उतना ही रेचक करेंगे, बार बार करेंगे, 6 बार करेंगे। पहले रेचक कीजिए, रेचक पूरक, समान गति से 2-3 सेकंड रुकना है। विश्रांति, ये दीर्घ श्वसन का पहला प्रकार था। आप ज्यादा भी कर सकते हो। दूसरा प्रकार 3 सेकंड में पूरा करना है, 9 सेकंड में रेचक करना है। अब लंग्स की होल्डिंग पावर बढ़ेगी, शुद्ध सांस का संचार होगा। अगेन 5 बार करेंगे दीर्घ श्वसन, दूसरा प्रकार पूरक, रेचक 3 गुना वक्त लेगा। पूरक, पूरक, आखिरी पूरक, चेक कीजिए सांस। आप थक गए हो तो कम आवर्तन कीजिए, अगर ठीक से किया तो पूरे शरीर में ऊर्जा का करंट। तीसरा दीर्घ श्वसन, अब बीच में ब्रेक लगाएंगे ताकि लंग्स की होल्डिंग ताकत और बढ़े। एक साथ पूरक कर लेंगे, बीच में ब्रेक लगाते हुए रेचक करेंगे 5 बार। पूरक, अपनी क्षमता से कीजिए। पूरक, पूरक, आखिरी बार पूरक, चौथा प्रकार। 3 प्रकार दीर्घ श्वसन के हो गए, 3 प्रकार। अब 4 प्रकार प्रच्छन्न क्रिया के सिर्फ 2-2 बार करेंगे ताकि ये दीर्घ सांस हमने ली। अब कैसे लंग्स को खाली किया जाए, स्थूल सांस और सूक्ष्म सांस, लंग्स में जाने वाली स्थूल और नाभि में रहने वाली सूक्ष्म प्राण, दोनों को हम खाली करेंगे ताकि शरीर वैक्यूम हो सके और शरीर की प्राण ग्रहण करने की क्षमता का विकास हो। अगेन अवेयरनेस के साथ हम कार्बन को बाहर फेंक रहे हैं और हमारे शरीर की नैसर्गिक प्राण खींचने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। ये लंग्स के, प्राणायाम के, प्राण के सूक्ष्म एनर्जी के हिस्से हैं। पहली प्रच्छन्न क्रिया पूरक, नाक से पूरक, मुंह से रेचक है। आप कोशिश करेंगे तो आधी से पौनी मिनट तक आपका रेचक चलता ही रहेगा, पूरा खाली होना है। दोबारा करिए, आप कोशिश कीजिए
कम से कम आधी मिनट तक आपका रेचक चले। नाक से पूरक करेंगे। इस तरह प्रचन क्रियाएं खाली हो जाइए, पूरी सांस को बाहर निकाल दिए, अपने आप लंग्स की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। दूसरी प्रचन क्रिया 3 टप्पों में निकालना है, वो भी 2 बार करेंगे। आप नॉर्मल हो अपने आप को चेक करते रहिए, अगर एबनॉर्मल है तो थोड़ी सी क्रियाएं बंद कर दो। दूसरी प्रचन क्रिया नाक से पूरा तीसरी प्रचन क्रिया 3 बार पूरक करके एक साथ रेचक करेंगे, ये कोलेस्ट्रॉल को भी माप देती है। 3 बार पूरक, दोबारा, तीसरी बार, और चौथी प्रचन क्रिया रेचक करते करते नीचे झुकना है ताकि रीढ़ की हड्डी में खिंचाव हो और वहां से भी प्राण का निष्कासन हो। ये 3 दीर्घ श्वसन की क्रिया और 4 प्रचन क्रिया हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाती है। चौथी प्रचन क्रिया पूरक नाक से, ऊपर आते वक्त पूरक करेंगे, विश्रांति। अब हमारे शरीर में कई प्रकार की नस नाड़ियां हैं, उसमें 10 नस नाड़ियां मुख्य है। 10 में से 3 मुख्य है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। राइट हिस्से को कवर करती है पिंगला, लेफ्ट को कवर करती है ईड़ा, और मध्य भाग को, रीढ़ की हड्डी को, हमारे सारे चक्रों को कवर करती है सुषुम्ना। इन तीनों नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए और पूरे शरीर में प्राण शक्ति को ले जाने वाली, सूक्ष्म ऊर्जा की शक्ति को ले जाने वाली असंख्य नस नाड़ियां हैं, उन्हें शुद्ध करना आवश्यक है। वो शुद्ध करने का कार्य करती है अनुलोम विलोम क्रिया, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। हमारी योग साधना का अभिन्न अंग होना चाहिए 5 मिनट का अनुलोम विलोम अभ्यास। करते हैं, अपने आप करते हैं, अपने आप को चेक कीजिए, फिजिकली आप फिट हो, मेंटली और इमोशनली, और सांस अवेयरनेस को बनाए रखना है। क्या हम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, प्रतिपल उसका ध्यान रखिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, अपनी क्षमता से हम 5 मिनट तक अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। धैर्य से, आराम से, अवेयरनेस के साथ प्रत्येक आवर्तन को महसूस करते हुए हमारी नस नाड़ियों की शुद्धि हो रही है, हमारे शरीर की प्राण कैपेसिटी बढ़ रही है, इम्यून सिस्टम बढ़ रही है, हम फुल प्रूफ हो रहे हैं, ऐसा भाव बनाते हुए राइट बांध, लेफ्ट से रेचक अपने आप करेंगे पूरा।
बाई नासिका से रेचक करके अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम पूर्ण करेंगे। आंखें बंद रहेगी। तीनों धारणाओं को एक बार महसूस कर लेंगे। तीन बार। अब आखिरी क्रिया मस्तिष्क के लिए, पूरे शरीर के लिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, प्राणमय शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर, इतने का तो मैंने अनुभव किया है कि वहां पे कंपनों की बौछार होती है। ये 5 प्रकार के शरीर को अगर कोई एक साथ एक ही वक्त पे प्रभावित कर सकता है तो वो है ओमकार। हम 3 आवर्तन भ्रामरी ओमकार के करेंगे। मस्तिष्क से लेकर पूरा पिंड उससे कंपित होगा, वाइब्रेशन का अनुभव होगा। कण के लेवल पे, रोम रोम पे शुद्धि होती है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, कान बंद करेंगे पूरा। पूरा शांत शांत। देह धारणा, पूरे शरीर में कंपनों का अनुभव करें। प्राण धारणा, रिदमेटिक सांस का अनुभव। चित्त धारणा, आनंद की लहरें। अब 1 घंटे के अभ्यास के पश्चात शरीर की अवस्था को जांचिए, मन की अवस्था को चेक कीजिए, चित्त की अवस्था को महसूस करें। धैर्य से, अवेयरनेस से और धारणाओं के साथ योगाभ्यास करने से भिन्न प्रकार का अनुभव होता है। इस बात को जांचिए, जानिए। दोनों हथेलियों का घर्षण सूक्ष्म ऊर्जा को चेहरे पर स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का अभ्यास यही खत्म होता है। कल और परसों
प्राणायाम का रिवीजन करेंगे ताकि हमारे इम्यून सिस्टम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो और कोरोना से हम अपने आप को बचा सके। तो इस श्रेणी कोरोना से जंग योगा के संग में आज ये अवेयरनेस के साथ अभ्यास था। कल और परसों प्राणायाम का रिवीजन होगा। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।